हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में अपन ने एचसीएफ, एलसीएम और एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात की। आज अपन 1.2 के बारे में बात करेंगे, इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको देता हूं, व्हाट आर रैशनल नंबर, व्हाट आर इररेशनल नंबर, फिर अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं। रैशनल नंबर्स, दोज नंबर्स which can be written in the form of P upon Q where denominator cannot be zero, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो अगर हो गया तो इट विल बिकम अ वेरी लार्ज नंबर जिसके बारे में अपन को पता नहीं है। तो डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता। P बाई Q की फॉर्म में जो भी नंबर होंगे, जैसे 2/3, 1/2, -1/2, 0/1, ओनली 5, इस ओनली 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लगा सकते हैं कि अपॉन में 1 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 5 या 5/1 एक्सेट्रा। या इस तरह से भी हो सकते हैं 2.3, 4.99। क्यों? अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, मतलब पीछे कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद एक्सपांशन खत्म हो रहा है, तो पॉइंट हटा के आगे के नंबर काउंट कर लो, अपॉन में 0 लगा दो, मतलब इसको 23/10 लिख सकते हैं P बाई Q की फॉर्म में। तो ये रैशनल नंबर है। 4.99 को अपन बेटा 499/100 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर कोई नंबर है 0.333 डैश 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 डैश, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, यहाँ पे देखो 3 बार बार आ रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर कैटेगरी में आता है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एनीवेज ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। बाकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो वो रैशनल नंबर होता है। अगर ऐसा हो जाए 0.595959, इसमें दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये भी रैशनल नंबर होगा। 9.242424 डैश डैश डैश, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, पीछे डॉट 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 का मतलब है कि ये चलता ही जाएगा इनफिनिट तक, लेकिन रिपीटिंग है 242424। तो इस तरह का नंबर जो है रैशनल नंबर होता है। बट इररेशनल नंबर्स, those numbers which cannot be written in the form of P by Q, जो P by Q के फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते वो होते हैं इररेशनल नंबर। डेफिनेशन तो यही है। इररेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? those numbers which cannot be written in the form of P by Q। अच्छा, लिखने के लिए कुछ इररेशनल नंबर कुछ इस प्रकार के होते हैं, या तो √2, √3, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, जैसे ये 2 है, 3 है। √4 नहीं, √4 रैशनल है, क्योंकि √4 तो इक्वल्स टू 2 होता है ना बेटा। √4 इक्वल टू 2 होता है, दैट इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर 2/1। √4 नहीं, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं, 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो √9 तो रैशनल होता है। ये सारे नंबर्स इररेशनल है। तो इररेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, या तो इस तरह से, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 2 - √3, 5 + 2√5, ये भी इररेशनल नंबर है, ये भी इररेशनल नंबर है। या तो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, या उसका कोई कॉम्बिनेशन, या इस तरह का नंबर 4.289486 डैश 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 डैश, इस तरह का कोई नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इसमें फर्क समझ रहे हो दोनों में? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब एक फिक्स ब्लॉक ऑफ नंबर बार बार आ रहा है, 242424। इसमें फिक्स ब्लॉक ऑफ नंबर बार बार नहीं आ रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इस तरह का नंबर भी इररेशनल नंबर होता है। एग्जाम में पिछले ही सालों में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। सपोज ये दे दिया आपको और चारों में पूछ ले, बताइए इन चारों में कौन सा एक इररेशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन होगा ये। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन रिपीटिंग भी हो, वही इररेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल होगा, टर्मिनेटिंग भी रैशनल होगा। क्लियर? तो इररेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर या उसका कॉम्बिनेशन, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर? ये या ये 4 ऑप्शंस है, एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 3 रैशनल है, एक इररेशनल है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा। कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हो,
उनको आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो, आपको अगेन एक रैशनल नंबर ही मिलेगा फॉर श्योर। ध्यान रखना, जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं है, बाकी सब कुछ चलेगा। कोई भी दो रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो, आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। और एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, पक्की बात है आपको इरैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल रैशनल रैशनल, रैशनल इरैशनल इरैशनल, ठीक है। या इरैशनल रैशनल को करेंगे तो भी इरैशनल नहीं मिलेगा, एक ही बात है। पहले इरैशनल हो फिर रैशनल तो भी इरैशनल नहीं मिलेगा। चौथा मतलब तीसरा, अगर दो इरैशनल नंबर्स हैं तो उनको सॉल्व करने पर रैशनल भी मिल सकता है या इरैशनल भी मिल सकता है। इसके बारे में श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में फर्दर इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होता है इन दोनों के बारे में। बाकी इन दोनों के बारे में श्योरिटी से कहा जा सकता है। यहां पे देखिए, इस चीज को ध्यान रखना बेटा, इसका क्वेश्चन में यूज हो जाता है। यहां पे देखिए रूट टू ऐसे तो यहाँ सारे इरैशनल नंबर ही है, इरैशनल 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 एंड इरैशनल। ये तो श्योरली इरैशनल है ना, मैंने कहा था या तो √5 या उसका कॉम्बिनेशन 3 + √5। इसमें आप कैसे भी करके इस √5 को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो ये इरैशनल है। बाकी ये सारे रैशनल है। ध्यान से देखो बेटा, √2 का मतलब होता है √4, √4 का मतलब होता है 2, √2 का क्या मतलब होता है बेटा, √4 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये नंबर रैशनल है, ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां देखिए 3 इंटू √5 इंटू √5, 5 3 5 जा 15, ये भी रैशनल है। ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। क्यों? अपन इरैशनल नंबर की सर्च में, रैशनल है रैशनल है। यहां पे देख 3 + √5, a + b a - b, a² - b² की आइडेंटिटी यहां पे लग रही है ना। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 - 5 मतलब 4। तो ये भी रैशनल है, ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहां देखें तो इरैशनल, इरैशनल इंटू रैशनल, ये मैंने आपको बताया था, इरैशनल और रैशनल का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी हो, इरैशनल ही आता है। इरैशनल इंटू सम रैशनल नंबर, इरैशनल है ये। 2√5 और 3 ऐड करोगे ये भी इरैशनल है। तो मतलब ये पूरा नंबर जो है इरैशनल है, ये अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अच्छा, मेरे पास आपके लिए शीट अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल गोयल सर ज्वाइन करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए बेटा, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में 1.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको इरैशनल नंबर प्रूव करना है। ये दोनों ही टाइप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है कि एग्जाम में आपके ये आएगा। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी करना है, लेकिन इसको ये चीज आपको आनी ही चाहिए, मस्ट है बेटा। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा? टाइप 1 में अपन डिवाइड करते हैं दो टाइप की। टाइप 1 इसमें या तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। रूट के अंदर प्राइम नंबर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ सकता है, लाइक √6 पूछ सकता है, √8 पूछ सकता है। और टाइप 2 के अंदर ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग नहीं, रैशनल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन, 3 + √5 या 5 - √2 या 4 - 3 √3 एक्सेट्रा। या तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा टाइप 2 का, या इस तरह का पूछेगा टाइप 1 का। अब दोनों ही टाइप अपन सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा ये। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। ये अपन को प्रूव करना है कि √2 इरैशनल नंबर होगा। तो बेटा इसको प्रूव करने का क्या तरीका है? इसको अपन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? मतलब मैं ये प्रूव करूंगा कि √2 रैशनल नहीं है। तो रैशनल नहीं है कोई नंबर, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? इरैशनल। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? देखिएगा ध्यान से। मैं मान लेता हूं लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q where denominator cannot be equal to 0। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो नहीं सकता अपना, ठीक है। सपोज
सपोज P और Q में कुछ कॉमन फैक्टर्स हो, जैसे 10 और 12 में कॉमन फैक्टर होता है बेटा, 2 की टेबल में आता है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। सपोज P और Q में कुछ कॉमन फैक्टर हो, उन कॉमन फैक्टर्स को अपन एलिमिनेट कर देते हैं। सपोज P and Q have some common factors. आफ्टर एलिमिनेटिंग अपन इनको हटा देते हैं। आफ्टर एलिमिनेटिंग दीज कॉमन फैक्टर्स, सपोज P और Q में कुछ कॉमन फैक्टर है, जैसे 10 और 12 में है, 2 की टेबल से दोनों कट गए। कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करने के बाद सपोज वो रिड्यूस हो गया A अपॉन B में, वेयर B ऑब्वियसली कैनॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज ऐसे कॉमन फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं बेटा, सपोज है 16 और 24, 2 की टेबल से काटा 8, 2 की टेबल से काटा 12। अभी और कॉमन फैक्टर है, 2 की टेबल में वापस आ रहा है, वापस काटा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, वापस 2 कॉमन आ रहा है, वापस काटा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो जब तक काटते जाना है तब जब तक लास्ट में एक भी कॉमन फैक्टर ना बचे। ठीक है, अगर एक भी कॉमन फैक्टर बच रहा है तो काटते जाओ, लास्ट में जाके कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में तब रुक जाना है। ऐसा सिंपल फ्रैक्शन में भी आप करते हो, वही चीज यहां पे भी की है। अब कटना, दोनों में कोई भी नंबर नहीं कॉमन नहीं है, कैंसिल नहीं हो रहा है। जैसे कभी ऐसा नंबर आ जाए 17 और 21, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो रुक जाना है। कोई नंबर ऐसा आ जाए 18 और 25, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, रुक जाना है। ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, ऐसे नंबर्स के लिए एक वर्ड है को प्राइम नंबर्स, है ना। 17 और 21 इन दोनों किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों जो है को प्राइम है। 17 एंड 21 आर को प्राइम नंबर्स। 18 और 25 भी किसी एक नंबर की टेबल में दोनों नहीं आते हैं, ये दोनों भी को प्राइम नंबर्स हैं। 2 और 3 भी को प्राइम हैं, 5 और 6 भी को प्राइम है। तो अपन यहां पे ये क्लेम कर रहे हैं कि यहां पे P और Q में जो भी कॉमन फैक्टर है वो सारे के सारे कॉमन फैक्टर अपन ने हटा दिए। अब A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहां पे फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि A और B जो है को प्राइम हो जाएंगे। तो इस चीज को मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो √2b इज इक्वल टू a होगा बेटा, b डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई में हो गया। अब एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा? √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहां मुझे दिख रहा है कि 2 और b स्क्वायर को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आपको मिलता है a स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, b स्क्वायर का भी मल्टीपल है, पर मुझे जरूरत है a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, है ना बेटा। चलो मैं इसको लिखता हूं, a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। a जो है, a स्क्वायर जो है 2 का मल्टीपल हो गया बेटा। a स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो पक्की बात है 2 प्राइम नंबर है, हाँ पक्की बात है a भी 2 का मल्टीपल होगा। कल आप लोगों को मैंने फंडामेंटल थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझाई थी। मैंने बताया था किसी भी नंबर के स्क्वायर में जो a के फैक्टर्स हैं वही बढ़ते जाएंगे, a के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वही बढ़ते जाएंगे। तो a स्क्वायर में अगर 2 आ रहा है एज ए प्राइम फैक्टर, तो पक्की बात है a के प्राइम फैक्टर में फैक्टराइजेशन में भी 2 आएगा। मतलब अगर a स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो a भी 2 का मल्टीपल होगा। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। इस चीज को थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूं, लास्ट वाली लाइन को। देखिए बेटा, अगर कोई नंबर है 10, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 10, 2 into 5। अगर 10 स्क्वायर आप लिखते हैं मतलब 100, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा बेटा 2 into 2 into 5 into 5। मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5 स्क्वायर करने पर वही प्राइम फैक्टर्स
मल्टीपल होते हैं, मतलब डबल टाइम हो जाएंगे। नया कोई प्राइम फैक्टर नहीं आया, ये अपन ने कल देखा था यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तो इसके स्क्वायर में, किसी भी नंबर के स्क्वायर में जो जो प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल है वो सारे प्राइम फैक्टर्स एक एक बार इसमें भी अवेलेबल होंगे, या इसमें जितनी बार है उसका हाफ बार इसमें भी अवेलेबल होंगे। यही मैंने चीज यहां लिखी है कि अगर ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो पक्की बात है ए भी आपका 2 का मल्टीपल होगा। ओके, ए 2 का मल्टीपल है बेटा। मैं काम करता हूं, लेट ए इक्वल्स टू मान लेता हूं 2c। क्या मतलब, अगर ए 2 का मल्टीपल है इसका मतलब ये ऐसा है कोई तीसरा नंबर अवेलेबल होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ए मिल जाए। एग्जांपल के लिए मैं अगर क्लेम करता हूं 12 जो है 2 का मल्टीपल है, 2 की टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एक और नंबर यहां पे अवेलेबल है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, वो नंबर ऑब्वियसली है 6। अगर मैं लिखता हूं 18 जो है 3 का मल्टीपल है, इसका क्या मतलब हुआ, यहां कोई ना कोई नंबर ऐसा लिखा जा सकता है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, इस बार भी ऑप्शन हो गया 6। अगर मैं लिखता हूं 18 जो है 9 का मल्टीपल है, क्या मतलब हुआ इसका, 9 की टेबल में 18 आता है, इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे कोई नंबर ऐसा है जिसको लिखने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 आ जाएगा, तो वो नंबर ऑब्वियसली है 2। अब सिंस यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म है इसलिए एग्जैक्टली नंबर तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने मान लिया कि वो जो नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ए आता है वो नंबर है c। तो a को मैंने मान लिया 2c, इसका मतलब ये हुआ a इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, चलिए a की वैल्यू जो है 2c ये अपन इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो क्या मिलेगा बेटा अपन को, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है ना, a की जगह मैं लिख देता हूं 2c, a की जगह लिख दिया 2c, a का स्क्वायर मतलब 2c का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर, 2 और 4 कैंसिल हुआ, ये अपन को मिलेगा 2c स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका बेटा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, b स्क्वायर जो है 2 और c स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, इसका मतलब b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। ऑब्वियसली ना, b स्क्वायर कैसे मिलता है, 2 और c स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर, मतलब b स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब मैंने अभी जस्ट बताया यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी का मल्टीपल है, प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो पक्की बात है वो नंबर भी उस प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। भैया b स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो पक्की बात है b भी 2 का मल्टीपल होगा। क्लियर, सेम वही बात, a स्क्वायर 2 का मल्टीपल था तो a 2 का मल्टीपल हो गया, b स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो b भी 2 का मल्टीपल हो गया। क्लियर, अब यहां पे एक दिक्कत हो गई है, a एंड b बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 2। भाई यहां पे मैंने लिखा था a इज मल्टीपल ऑफ 2, यहां मैंने लिखा b इज मल्टीपल ऑफ 2, दोनों मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन यहां अपन ने लिखा a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में तो कोई कॉमन मल्टीपल हो ही नहीं सकता, वरना कैंसिल होता वो। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहां कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, यहां पर लिख रहे हैं अपन दोनों 2 के मल्टीपल है और वहां अपन लिख रहे हैं दोनों को प्राइम नंबर है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स। ये दोनों को प्राइम्स हैं, ये इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि दोनों 2 के मल्टीपल है। ऐसा क्यों हो गया, यहां अपन बोल रहे हैं दोनों 2 के मल्टीपल है, यहां अपन बोल रहे हैं को प्राइम है, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ बेटा, बीच में तो अपन ने कहीं भी गड़बड़ नहीं करी, गड़बड़ अपने a की जगह करी है स्टार्टिंग में, यहां अपन ने जो रैशनल नंबर माना है वहां गड़बड़ कर दी अपन ने। दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurred because our assumption was wrong। अपन ने जो स्टार्टिंग में assumption किया था कि a एंड b √2 इज अ रैशनल नंबर, वो assumption गलत था। मतलब ये √2 जो है रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरैशनल नंबर है। दैट इज सो
रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इररेशनल नंबर। ये एक इररेशनल नंबर है बेटा, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ है बेटा, ये प्रूफ आपको अच्छे से पढ़ लेना है ना। क्या था वापस समझाता हूं एक बार मैं। अपन ने माना रूट टू एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है इसका मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर तो कैनॉट बी इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली। सपोज इनमें कुछ कॉमन फैक्टर अगर हो तो कॉमन फैक्टर अपन एलिमिनेट कर देते हैं। कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करने के बाद फ्रैक्शन रिड्यूस होता है ऑब्वियसली दूसरे नए फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। सपोज वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है a अपॉन b, मतलब इन दोनों में अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं तो ऐसे नंबर्स को अपन बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो a और b जो है को प्राइम नंबर्स है ना, इसको मैं मेंशन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया मैंने, रूट b डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला गया, रूट टू b इक्वल टू a। इस रूट को हटाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, रूट टू का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर हुआ b स्क्वायर, a का स्क्वायर हुआ a स्क्वायर। यहां से मुझे पता लगा a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। a स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है a भी 2 का मल्टीपल होगा। a अगर 2 का मल्टीपल है तो मैंने a को कोई नंबर जो है वो मान लिया c से मल्टीप्लाई करने पर, c और 2 को मल्टीप्लाई करने पर a मिलता है, तो मैंने a को अज्यूम कर लिया 2c। अब मैंने इस a की वैल्यू जो नई वैल्यू अज्यूम की अपने 2c वो मैंने यहां पे रख दी 2c। अब वापस को सॉल्व करने पर 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, कैंसिल किया 2 और 4 तो यहां बच गया 2। यहां से मुझे पता चला b स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है। अगेन 2 इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर है, मतलब b स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। मतलब वही बात यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहेगा आप कि b भी 2 का मल्टीपल है भैया। तो अब यहां से मुझे पता चला b 2 का मल्टीपल है, यहां से मुझे पता चला a 2 का मल्टीपल है, मतलब a एंड b दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हो गए। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, a एंड b जो है दोनों है वो 2 के मल्टीपल हो ही नहीं, कॉमन फैक्टर उसमें कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि अपना अजम्पशन गलत था, पूरी जगह अपने कहीं गड़बड़ी नहीं की, अपने गड़बड़ी करी केवल यहां पे। रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरैशनल नंबर है ना, ये गड़बड़ मान लिया था अपन ने। तो रैशनल नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियसली इरैशनल नंबर, और यहां पे अपना प्रूफ कंप्लीट होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बेटा, ये एग्जाम में जरूर आएगा। अच्छी बात क्या है, अगर रूट टू आया तो भी आपको ये लिखना है। सपोज एग्जाम में अगर आ गया प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरैशनल नंबर, तो भी यही करना है, बस कुछ नहीं है, साफ जगह टू की जगह 3 कर देना है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं, बस 4 की जगह 9 किया मैंने बेटा, बाकी सब जगह 2 कर दीजिए, 2 की जगह 3 कर दीजिए, यह आपका आंसर हो गया। सिंपल। सिमिलरली 5 आए तो 3 की जगह 5 कर लीजिएगा, एंड सो ऑन। सिंपल सा प्रूफ है। एक प्रूफ अगर अपने को अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी सबका भी सेम ही प्रूफ है। लेकिन इसे करिएगा जरूर बेटा, ये 3 मार्क्स का आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। इसमें यह हो सकता है कि टाइप 1 ना आके कभी टाइप 2 आ जाए। चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन टाइप 2 के भी करते हैं। टाइप 2 टाइप 1 से सिंपल है, कैसे देखते हैं। टाइप 2 में मैंने जैसा आपको पहले बताया था, एक कॉम्बिनेशन होगा रैशनल और इरेशनल का। अब उनको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या बेटा? प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर इफ इट इज नोन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब रूट 5 तो इरेशनल है, अब प्रूव करिए कि ये इरेशनल होगा। इसका प्रूफ बहुत आसान है, छोटा है पिछले वाले के रेस्पेक्ट में। यहां अपन वही बात कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान लेते हैं।
ठीक है, रैशनल नंबर अगर है तो ऑब्वियसली ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहां मुझे वो को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसलिए मैं p और q में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करके a बाई बी में रिड्यूस हुआ ये नहीं लिख रहा हूं। यहां पे क्या करते हैं, जिसके बारे में आप श्योर हो कि ये पक्की बात है इरेशनल नंबर ये, उसको अलग करो। जैसे यहां पे श्योर है अपन √5 के बारे में, √5 को अकेला करिए। अकेला कैसे करेंगे बेटा, इन 3 और 2 को वहां भेजना है, तो ऑब्वियसली पहले 3 उधर जाएगा, 2 प्लस √5 इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 3। अब वहां पे एलसीएम लेते हैं, q और 1 का एलसीएम आएगा q, यहां q में 1 टाइम गया 1p, 1q में q टाइम गया 3q। √5 वुड बी इक्वल टू p माइनस 3q, 2 डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये हो जाएगा 10। यहां 2 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला गया, हो गया अपना क्वेश्चन। यहां क्या हुआ, √5 अकेला रह गया और यहां पे कोई फ्रैक्शन आ गया। एक्चुअली p बाई क्यू जो होता है ये इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म होती है, तो ये इंटीजर तो ये पूरा इंटीजर ही होगा, ये भी इंटीजर ही होगा, ये इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म ही है, मतलब वही p बाई क्यू की फॉर्म ही है। मतलब ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर होगा। जैसा मैंने आपको बताया जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है, तो ये तो रैशनल नंबर होगा। और ये एक इरेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल आ गए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि भाई जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वही तो इरेशनल होते हैं। तो यहां पे आपको लैंग्वेज लिखनी है अब, हियर एन इरेशनल नंबर appears equal to a rational number। यहां पे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल आ गए। दिस कॉन्ट्रडिक्शन was wrong। क्या अजम्पशन माना, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो अपन अजम्पशन माना है वो ही खोटा है। 3 plus 2√5 is not a rational number, it is an irrational। सिंपल सा प्रूफ है इसका, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। क्या करना है, जो भी आपका कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो उसको रैशनल मानो, p बाई क्यू की फॉर्म में मानो। अब उसको सॉल्व करके जो श्योरली आपका इरेशनल है उसको अकेला करो, बाकी सब कुछ शिफ्टिंग करके सॉल्व करो। यहां पे हमेशा एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अकर्ड बिकॉज assumption was wrong and hence this number is not a rational number, it is an irrational number। सिंपल सा है, ये 2 या 3 मार्क्स का ये भी आता है। और मेरे हिसाब से तो ये जो 2 टाइप मैंने आपको कराए हैं ये तो बोनस मार्किंग है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस 90% है। अच्छे से करके जाओ, 3 नंबर फोकट पाओ। अगर इसमें अब कोई और क्वेश्चन आ जाता है, सपोज आ जाता है, मुझे बताओ भैया 6 माइनस 2√3 क्या बताओ, तो कुछ नहीं है, सेम मान लो यहां पे हो जाएगा 6 माइनस 2√3, ठीक है। अगेन 6 माइनस 2√3 को अपन रैशनल नंबर अगर माना है तो वो ऑब्वियसली p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। यहां पे अपन को दिया हुआ है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो चलिए इस √3 को अकेला करें, 6 को डिवाइड में 6 को सब्ट्रैक्शन में भेजो, माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 6। एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस आप छोड़ देते हो, 6 का साइन है आगे वाला प्लस और 2√3 का साइन है आगे माइनस, ये माइनस रहेगा, 6 उधर जाएगा तो -6 होगा। आप लोग इस नेगेटिव को अकेले को छोड़ देते हो बेटा, ध्यान रखना है गलती ना हो, ये कॉमन मिस्टेक है बेटा। एनीवेज q और 6/1 p/q और 6/1 का एलसीएम आएगा q और ये हो जाएगा 6q, माइनस का 3q 2q 2√3 एस्टेस, माइनस के 2 को डिवाइड में भेज दो, √3 विल बी इक्वल टू दिस। अगेन सेम बात, here an irrational number appears equal to a rational number which is not possible। this contradiction occurs because our assumption was wrong। इसका मतलब है 6 माइनस 2√3 है जो नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। कुछ भी आ जाए, कुछ भी, सेम प्रोसेस है। एक और है एनसीईआरटी में 1/√2, इसमें थोड़ा सा
ये चीज अपन को करनी है। 1/√2 अगर है, गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसमें क्या करना है, प्रोसेस तो सेम ही है। 1/√2 को एक रैशनल नंबर मान लो। अब यहां पे √2 को अकेला करना है, वैसे तो अकेला ही है टेक्निकली, √2 को ऊपर लाना है ना, ताकि अपन √2 को इरेशनल नंबर बोल सके। तो इसमें आप लोग क्या करना, इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो √2 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2/1 अपॉन 1, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हो गया। √2/1 या √2 इज इक्वल टू Q/P, एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर इक्वल आ गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 1/√2 जो है एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर बेटा? अच्छा, किसी के दिमाग में ये आया हो कि इसको रैशनलाइज कर दो सर, √2 से मल्टीप्लाई ऊपर, √2 से डिवाइड नीचे, तो भी चलेगा, वो भी सही है। ठीक है, बस कुल मिला के आपको √2 को अकेला करना है न्यूमरेटर में, तो रेसिप्रोकल करके करोगे तो ज्यादा सिंपल है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस 90% है बेटा, इसको जरूर कर लीजिएगा। आपको शीट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसे देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आज इतना ही, अपना फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।